अधीन है, गुरु कर्म से न्यारा। कहे कुमार जो गुरु को पूजे, सो उतरे भव पार। कर्ता यहाँ सत्पुरुष को कहा गया है। सत्पुरुष के द्वारा आपको वही प्राप्त होगा जैसा आपने कर्म किया है, कर्म के अनुसार मिले। लेकिन गुरु में वो सामर्थ्य है जो कर्म को काट भी सकता है और कर्म से परे जो चीज है उसको भी दे सकता है। कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता जो नहीं कर सके गुरु करे सो। कि तीनों लोक में गुरु को बड़ा माना गया है, क्योंकि जो हमारे कर्म में नहीं है उसको भी देने की सामर्थ्य रखता है। कहीं वेद पुराण संत गुरु के गुण, हरि से अधिक बखाने। नाम लेत अग पुण्य नाश होए, तीनों ताप सिराने। संतों ने और वेद शास्त्रों ने गुरु की महिमा को हरि से अधिक गाया है। गुरु की कृपा से हमारे तीनों तरह के ताप शांत हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा त्यागे गुरु भजे, तब पावे करता। उनका गुरु गोविंद दोनों एक समान है। लेकिन आपा यहाँ अहंकार को है। अहंकार और मान बढ़ाई का त्याग जो कर देता है उसी का करतार से मिलन होता है। जो अपनी अकड़ में रहता है, अहंकार में रहता है, उससे करतार दूर रहता है। ये देखिए, एक मलूक दास जी हुए हैं, उनका माल मुल्क हरि देत है और हरिजन हरि दे। कि परमात्मा खुश हो जाएगा, तुम्हें सेठ बना देगा, मिनिस्टर बना देगा, राजा बना दे, सारे संसार की दौलत का स्वामी बना दे। लेकिन फिर भी तुम्हारे बाल भी सफेद हो जाए, आंख की रोशनी भी कम हो जाए, सुनाई भी कम देने लगे, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाए, फिर भी तुम काल के दायरे में, काल के जाल में। कि कहे गुरु अविनाशी राज देता है, जिसका कभी भी विनाश नहीं हो। इसलिए गुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि परमात्मा नासमान चीजें देते जो खुश हो जाते, लेकिन गुरु हमें काल की सीमा से परे पहुंचा देते, जहां काल कभी पहुंच नहीं सकता। ऐसा देश
कोई मर्दाना, और कहे कुमार काल को जीते, पावे पद निर्वाण। कहीं एक देश सबसे अलग है जिसका कभी विनाश नहीं होता, इसको कोई बिरला लग पाता है। यहाँ कबीर साहब ने खोल के कहा है कि बात है उस देश की, कहें कि आप ही खाई घात है बेचत फिरे, बिन देखे उस देश की, बात कहे सो कूर, आप ही खाई घात है बेचत फिरे कपूर। कहें कि जो व्यक्ति बिना देखे उस देश की बात करता है वो समझिए मूर्ख है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बना रहा। इसलिए उन्होंने कहा इस देश के अलावा एक देश है, उसको देखने का प्रयास करो। कहीं सिर्फ किताब की सुनी सुनाई मत कहो, कहीं उस देश को देखने के बाद उसका जिक्र करो, उसका वर्णन करो। कहीं यदि बिना देखे तुम कर रहे हो कि तुम्हारी नासमझी है, क्योंकि जो देश इस देश से परे है, जो विनाश की लीला में नहीं आता, जो अमर लोक है, वही तुम्हारा परम धाम है। और उसको तलाश करना, उसको देखना मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है। इसलिए हमें संतों की बातों पर गहराई से विचार करना है, क्योंकि गुरु की महिमा इतनी अनंत है जिसका वर्णन पूरी तरह से आज तक कोई नहीं कर पाया। यहाँ तक देखिए, गुरु की महिमा, कहीं गुरु की महिमा अनंत है, कहीं न सके सुशेष, और गुरु की कृपा कटाक्ष से रंग होत नरेश। कि गुरु की महिमा अपार है, उसका वर्णन ज्ञान की देवी सरस्वती और हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। इसलिए कहे सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मस्त करूं, गुरु को लिखा न जाए। हमारे संतों ने कहा है कि यदि मैं सारे पृथ्वी का कागज बना, सातों समुद्र की स्याही बना, संसार में जितनी वृक्ष है उनकी लेखनी बना, कि सारी जिंदगी लिखता रहूं, फिर भी गुरु की महिमा का गुणगान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु की महिमा अनंत है। इसलिए कहें कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय, प्रेम गली साकड़ी, तामे धुन समान। कहें कि मैं, जब मेरे में अहंकार था तब तक गुरु प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी हस्ती को मिटा दिया तब गुरु प्रकट हो गए। क्योंकि प्रेम की गली बहुत सूक्ष्म है, जहां एक ही रहेगा, मैं रहेगा तू नहीं, तू रहेगा तो मैं नहीं। इसलिए मैं और तू को मिटाना है।
मैं कहता जग हुआ, ज्ञानी कहता तू ही तू। और कहे कबीर जब मैं मिटा तब नजर में आया तू ही तू। कम नजर आता जब हम अपनी हस्ती को मिटा देते। जब तक हमारी हस्ती कायम रहेगी तब तक वो नजर नहीं आए। कहीं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होते। हमारे संतों ने कहा है कि एक दाना गेहूं का, सरसों का, मटर का या किसी भी चीज के बोते हैं तो उसमें सैकड़ों दाने प्रकट होते, लेकिन कब? जब बोया हुआ दाना मिट्टी में मिल जाता तो विकसित हो जाता है। इसी तरह जब हम अपनी हस्ती को मिटा देते हैं तो वो चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही दिखाई देने लगती। तो देखिए, कहें कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुपकासु, बड़े भार उड़ावे जासु। उघड़ ही विमल विलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के गुरु के चरणों में ध्यान लगाने से, उनके अंगूठे में से मणि ऐसा प्रकाश निकलता है और गुरु की कृपा से हमारे हृदय का विमल नेत्र, पवित्र नेत्र खुल जाता है। कहीं खुलने के बाद कहीं सूजय राम मणिक तो गुप्त प्रकट जहां जो जही खाए। जब हमारा नेत्र खुल जाता है तो हमारे इस काया रूपी सागर में रूहानी जो चीजें जो प्रकट हो गई वो भी दिखती है और जो गुप्त है वो भी दिखाई देने लगती। गुरु में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी कृपा है कि छिपे हुए राज भी उजागर होने लगते हैं। इसलिए सभी संत, ऋषि, मुनि, अवतार सभी का कल्याण कब हुआ? जब गुरु की शरण में आए। जो गुरु की शरण में नहीं आया उसका कल्याण नहीं हुआ। कहे आए सतगुरु की शरण, करण स्वतः कल्याण, राम कृष्ण अवतार है त्रिभुवन पद भगवान। कहे अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु राम और कृष्ण के अवतार में यहाँ आए और गुरु बनाकर अपने जीवन का कल्याण किया और उस मंजिल को हासिल किया जो दुर्लभ थी। इसलिए कहे राम कृष्ण से को बड़ा, तीनहु तो गुरु की, तीन लोक की वेदनी, गुरु आगे हाथी। कहे राम कृष्ण जो अवतार थे, जगत में फेमस थे, उन्होंने भी अपने कल्याण के लिए गुरु बनाए।
कोई जो बिरंज शंकर सुनो कि बिना गुरु के भवसागर कोई पार नहीं हुआ, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, योगी हो, जति हो, तपसी हो, कहीं वो कब भवसागर से पार हुआ? जब मालिक की उस पर दया हुई, उस पर रहम हुआ, जब जाकर उनकी नैया पार हो गई। देखिए, जो भी इस भवसागर में आया है, कबीर साहब ने यहाँ तक कहा है कबीर गुरु आप अकेला और 10 अवतार गुरु का चेला। कहे 10 अवतार भी गुरु की शरण में आए और गुरु की कृपा से जगत में उनको विजय भी प्राप्त हुई और उनका नाम भी रोशन हुआ। इसलिए बिना गुरु की शरण में आए कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए, सुखदेव मुनि योगेश्वर कहे जाते। सुखदेव मुनि जब गर्भ में थे तभी से उन्होंने साधना करना शुरू कर दी और अपने साधना के बल पर वैकुंठ चले गए थे। लेकिन वहां से वैकुंठ वालों ने उनको नीचे गिरा दिया कि तुम निगुरे हो, जाकर गुरु करके आओ। कहे गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागे हरि की सेव, और कहे कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। के सुखदेव मुनि गर्भ योगेश्वर कहे जाते हैं, क्यों गर्भ में ही भजन करते थे। लेकिन निगुरा होने के कारण वैकुंठ में उनको नहीं रहने दी, वहां से गिरा दिया कि तुम जाकर गुरु करके आओ। क्योंकि निगुरा जहां बैठ जाता हो जमीन भी अशुद्ध हो जाती। जिस चीज को छू देता वो चीज भी अपवित्र हो जाती। यहाँ तक कहें कि निगुरे का हाथ का बनाया खाना भी नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि निगुरे की छुई हुई हर चीज अशुद्ध हो जाती। इसलिए कहे हैं कि गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, ताको नाई मिले भगवान। के बिना गुरु किए कितना भी वेद शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं है। कि सुखदेव मुनि ने अपने पिता व्यास ऋषि से कहा कि इस समय संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरा कल्याण कर सके, जिसको मैं गुरु बना सकूं।
व्यास ऋषि उनको जना सकते थे, लेकिन सुखदेव मुनि व्यास ऋषि के बेटे थे, इसलिए उन्होंने उनको न जनाकर उन्होंने कहा आप राजा जनक के पास जाए। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजा जनक वो तो एक राजा है, घरबारी है, वो क्या जानेंगे उस नाम, तो बीवी बच्चे वाले। तब सुखदेव के पिताजी का व्यास ऋषि ने कि तुम राजा मत देखो, उनको गृहस्थी मत देखो, राजा जनक परम ज्ञानी। तब वहां गए राजा जनक के दरबार में, तो दरबारियों ने जाके राजा जनक को पूछा कि क्या उनको ले आऊं? उन्होंने कहा कि नहीं, उसको कह दो 4 घंटा खड़ा रहे। 4 घंटे इंतजार किया, फिर 4 घंटे बाद पूछा दरबारी ने, राजा जनक ने कहा कि उनसे कह दो कल आए, आज मेरे पास टाइम नहीं है। फिर दोबारा गए, तो काफी समय बाद कई दिन सुखदेव मुनि भूख प्यास से खड़े एकदम बेचैन हो गए। तब उनके दरबारियों ने कहा महाराज तो उसी दरवाजे पर खड़ा है और भूख प्यास से बेचैन है, उसको दरबार में बुलाए। तब राजा जनक ने कहा कि अच्छा उसको ले आओ। तब गए, उन्होंने देखा कि राजा जनक की कई रानियां थी और राजमहल में वो उनके साथ लेटे हुए थे। कोई रानी अधनंगी थी, कोई किसी हालत में। देखकर सुखदेव मुनि को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी ने कहाँ भेज दी। वो वापस जाने लगे तो राजा जनक ने कहा ठहरो, क्योंकि उन्होंने कहा किस लिए आए थे? उन्होंने कहा महाराज जिस काम से हम आए थे वो चीज यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा तुमने कैसे जान लिया? नहीं। उनका मेरे दरबार में जो आता है मैं खाली नहीं जाने दे। फिर वो गए, अपने पिताजी से कहा उन्होंने, पिताजी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी तो आप मुझे ऐसी जगह भेज देंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुझे मैं गलत जगह कैसे भेज सकता हूं? तुझे भ्रम हो गया है, तूने उनको पहचानने में भूल कर दी। उन्होंने कहा कि राजा जनक उन्मुनी मुद्रा में रहता है, वो तुमने देखा। राजा जनक को कुछ पता ही नहीं होता मेरे बगल में सुंदर औरत सोई हुई है, बदसूरत सोई है, कौन सो है उसको कोई खबर नहीं है मेरे बगल में कौन सोया। क्या वो तो अपने ध्यान में मग्न रहता है।
तुमने उसको पहचाना ही नहीं। फिर भेजा, दोबारा गए। तब राजा जनक ने कहा, अपने दासियों से कि इसको हमारे जो सुंदर सुंदर पार्क हैं उसमें घुमाओ और देखो इसको किस विचार का है। तो कई सुंदर सुंदर लड़कियां उनको घुमाया, बगीचे में हर जगह उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन सुखदेव मुनि इन चीजों से परे थे। उनको औरत का कोई ज्ञान नहीं। फिर दासियों ने बताया, महाराज ये भक्ति की योग्य है, इसको काम वासना के बारे में कुछ पता नहीं। तो राजा जनक ने कहा, सुखदेव मुनि चलो गंगा स्नान करके आते। दोनों गए गंगा स्नान। स्नान कर रहे थे तभी राजा जनक का दरबारी पहुंचा। राजा जनक से कहा कि महाराज राजमहल में आग लगी हुई है। सुखदेव मुनि भागे जोर से, अरे मेरा कंबल और खड़ाऊं जल जाए। राजा जनक ने कहा, ठहरो सुखदेव। सुखदेव को झटका लगा। उन्होंने कहा, मेरा राजमहल जल रहा है, अरबों खरबों की संपत्ति जल रही, मुझे कोई चिंता नहीं। और तू तो कहता मैं बड़ा त्यागी हूँ, बड़ा बैरागी हूँ, एक खड़ाऊं कंप्यूटर के भाग रहा। तो उनको बड़ी ठेस लगी। सुखदेव मुनि, ये तो बात सही कह रहा है। फिर गए। जब राजा जनक ने उनको समझाया तब सुखदेव मुनि को विश्वास हुआ कि वाकई राजा जनक गुरु बनाने की योग्य थे। देखिए, गुरु की पहचान न भेष से होती है, न शरीर से होती है, न सुंदरता से होती। गुरु की पहचान उसके ज्ञान से होती है। कहीं भेष देख मत लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होती नहीं कंचन की पहचान। कहीं साधु का भेष और साधु का रूप देख के मत लीजिए, ये उसके ज्ञान को पता करो कि जिसकी तुम्हें तलाश है उसकी उसको जानकारी है भी या नहीं। जिस तरह सुनार जब किसी सोना खरीदता है तो पहले उसकी परख करता है, कसौटी कस के देखता है कि कहीं सोने की जगह पीतल तो नहीं। कसौटी पर कसने के बाद वो सोना खरीदता है। तो इसी तरह हमें संत को ज्ञान की कसौटी पर कसना हो। जब तक ज्ञान की कसौटी पर नहीं कसेंगे तब तक हम भ्रम में पड़ जाए, गुमराह हो जाए। इसलिए सोच समझ के गुरु बनाना।